नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सब लोगों का हमारे YouTube चैनल मौर्य नीट क्लासेस में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो कि है फोटोसिंथेसिस। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि इसी तरह आप लोगों को नीट से रिलेटेड वीडियो मिलते रहें। तो अभी हम लोग फोटोसिंथेसिस को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन की बात करता हूँ, है ना। देखो, छोटी क्लासों में ही हम सब लोगों ने पढ़ा है कि फोटोसिंथेसिस जो होता है वो प्लांट करता है और प्लांट में भी जो ग्रीन पार्ट है वो फोटोसिंथेसिस करता है और फोटोसिंथेसिस से अपना खाना खुद बनाता है प्लांट। 6th 7th 8th क्लास में फोटोसिंथेसिस के बारे में हम लोगों को ये सारी बातें पता है कि प्लांट फोटोसिंथेसिस से अपना फूड, अपना खाना खुद बनाता है और प्लांट का ओनली जो ग्रीन पोर्शन है, ग्रीन पार्ट है, वही पार्ट जो है फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाता है, जैसे कि लीफ हो गया, है ना। फिर देखो, अब फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चाहिए। तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए प्लांट को चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि वो एटमॉस्फेयर से ले लेगा, एनवायरनमेंट से ले लेगा। इसके साथ उसको चाहिए वाटर। अब यही कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, यही कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो कि वाटर जो है वो रूट से एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। यही कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में मिलकर क्या बना देंगे, फूड बना देंगे C6H12O6, जिसे अपन ग्लूकोज कहते हैं, है ना। तो ये जो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड आई थी और रूट से, जो ग्राउंड से जो वाटर एब्जॉर्ब किया था, उसको मिला के प्लांट ने क्या बनाया, फूड। और साथ ही साथ जब ये फूड बनाएगा तो साथ में ऑक्सीजन भी निकलती है जो कि एनवायरनमेंट में रिलीज कर दी जाती है प्लांट के थ्रू। बट इस प्लांट को इस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से ये खाना बनाने के लिए और एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन रिलीज करने के लिए हम सब लोगों को पता है कि सनलाइट की ज़रूरत है ना। सूरज की ज़रूरत है। सूरज ज़्यादा आएगा, अपनी किरण देगा और उस किरण से जो है प्लांट क्या करेंगे, फूड बनाएंगे, है ना। अब देखो, लेकिन सनलाइट जो है, उस सनलाइट को लेने वाला कौन है, पिगमेंट है। पिगमेंट बोले तो क्लोरोफिल, जेंथोफिल, है ना। ये पिगमेंट होते हैं प्लांट के अंदर, लीफ में, है ना। लीफ में क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल है और यही क्लोरोफिल है जो कि किसको लेगा, लाइट एनर्जी को लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से क्या बना देगा, खाना बना देगा और जो ऑक्सीजन निकलेगी उसे बाई प्रोडक्ट एयर में रिलीज कर देगा। तो इतना हम सबको क्लियर है ना। अब आगे स्टार्ट करें तो देखो, पहली जो अपनी लाइन थी वो यही थी कि प्लांट जो है, ग्रीन पार्ट जो है वो खाना प्रिपेयर करता है, खुद का फूड प्रिपेयर करता है। हेल्प किसकी लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और पिगमेंट की हेल्प लगती है उसमें, क्लोरोफिल, है ना, पिगमेंट है। फिर उसके बाद देखो, अब फोटोसिंथेसिस हो रहा है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि फोटोसिंथेसिस जब हो रहा था तो क्या हो रहा था कि ये कार्बन डाइऑक्साइड, एक मिनट, ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये वाटर जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, कैसे कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और ये सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो गए, ग्लूकोज, जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इनऑर्गेनिक, सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होगा, सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कन्वर्ट कर दिया जाएगा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि ग्लूकोज में। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर देखो, ये सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब ग्लूकोज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहे हैं तो उसके अंदर क्या ज़रूरी है, सनलाइट ज़रूरी है, साथ ही साथ पिगमेंट भी ज़रूरी है ना। उसके बाद देखो, फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें। देखो, फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्यों, क्योंकि यहाँ आप लोग देखोगे कि कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज बनाने में यूज किया जा रहा है। यहाँ एक कार्बन थी, यहाँ 6 कार्बन है ना, यहाँ 6 कार्बन है। तो मतलब कि इस कार्बन को इस ग्लूकोज बनाने के लिए फिक्स किया गया है ना। तो जो
फोटोसिंथेसिस हो रहा है उसे अपन बोल सकते हैं फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज बाय द हेल्प ऑफ सनलाइट, सनलाइट की हेल्प से, वाटर एंड पिगमेंट की हेल्प से। पिगमेंट जो है वो क्लोरोफिल वगैरह है, ठीक है। फिर देखो पहला पॉइंट देखो, ये रिएक्शन देखो जिसके अंदर ये फोटोसिंथेसिस की ऊपर वाली ही रिएक्शन मैंने यहाँ लिख रखी है कि कार्बन डाइऑक्साइड है ना, और वाटर है। कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से आ गया है, वाटर जो है वो रूट से एब्जॉर्ब होके आ गया है। अब इन दोनों को क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, लाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में जो सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड है उनको किस में कन्वर्ट कर दिया गया, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड ग्लूकोज में। और साथ में जो ऑक्सीजन निकलती है बाई प्रोडक्ट वो एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दी जाएगी। अब देखो यहाँ हो क्या रहा है, एक्चुअल में यहाँ अगर इस कार्बन को फिक्स करना है तो इस कार्बन को फिक्स करने के लिए अपने को चाहिए एक ऑक्सीडाइजिंग कंपाउंड, जो कि यहाँ पर है वाटर। ये वाटर जो है वो यहाँ ऑक्सीडाइजिंग कंपाउंड है, जो कि क्या करेगा, इस ऑक्सीडाइजिंग कंपाउंड है तो ये ऑक्सीडाइजिंग कंपाउंड क्या करेगा, इस कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करेगा, इसका रिडक्शन कर देगा। क्योंकि ये जो ऑक्सीडाइजिंग कंपाउंड है ये खुद का करेगा ऑक्सीडेशन, खुद का ऑक्सीडेशन करेगा और पास वाले का कर देगा रिडक्शन, है ना। क्योंकि एक्चुअल में हो क्या रहा है, यहाँ इस ऑक्सीडाइजिंग जो कंपाउंड है वाटर, उससे ये हाइड्रोजन निकल के कहाँ जा रहे हैं, CO2 में जा रहे हैं। देखो ग्लूकोज के पास देखोगे आप कार्बन है, ऑक्सीजन है, और इसको ग्लूकोज बनाने के लिए क्या चाहिए, हाइड्रोजन। तो वो हाइड्रोजन क्या ले लेगा, किससे ले लेगा, वाटर से। और वाटर से जब हाइड्रोजन लेगा तो देखो किसी भी चीज़ में हाइड्रोजन का जुड़ना या फिर इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, ये दोनों क्या हो गया, रिडक्शन। हाइड्रोजन जुड़ रहा है या इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है तो क्या हो रहा है, रिडक्शन। अगर किसी से हाइड्रोजन या फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन निकल कर जा रहा है तो उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो जिससे निकल के जाता है, जिससे निकल के जाता है उसका ऑक्सीडेशन होता है, और जिसमें जाके जुड़ता है हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन, है ना, तो उसका रिडक्शन होता है। तो देखो यहाँ वाटर से हाइड्रोजन किस में चला गया, कार्बन डाइऑक्साइड में। तो कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन जुड़ा, इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और वाटर से निकल गया तो वाटर का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। समझ में आ रहा है ना। तो देखो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का हो गया रिडक्शन, ठीक है, क्योंकि ये हाइड्रोजन जो है वो चला गया है कार्बन डाइऑक्साइड के पास। तो इसीलिए मैंने यहाँ लिख रखा है देखो ऊपर कि रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो पहला पॉइंट तुम लोगों को यही ध्यान रखना है कि फोटोसिंथेसिस के अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है, उसको ग्लूकोज की फॉर्म में फिक्स किया जाता है। और साथ ही साथ जब फोटोसिंथेसिस होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, रिडक्शन होता है। क्या होता है, रिडक्शन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है, बट वाटर का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, क्योंकि वाटर से हाइड्रोजन निकल के गया है। हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन। तो तुमसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड का होता है तो तुम लोग बताओगे रिडक्शन होता है, और तुमसे पूछे वाटर का होता है तो वाटर के लिए तुम बताओगे ऑक्सीडेशन होता है। क्यों, क्योंकि वाटर से हाइड्रोजन निकल गया, ऑक्सीडेशन, या फिर ऑक्सीजन किसी में जुड़ रहा है, ऑक्सीजन किसी से निकल रहा है तो वो भी क्या है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ये हो जाएगा। उसके बाद देखो ये थी फोटोसिंथेसिस की अपनी रिएक्शन। ये पूरी रिएक्शन अपनी किसकी है, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है। इस रिएक्शन में तुम देखोगे रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। और जिन रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होता है उस रिएक्शन को अपन बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स प्रोसेस। तो फोटोसिंथेसिस जो है वो कैसी प्रोसेस है, एक रेडॉक्स प्रोसेस है ना। तो पहला पॉइंट क्या बोलो, क्या याद रखोगे, पहला पॉइंट यहाँ से तुम लोगों को याद रखना है कि जब फोटोसिंथेसिस होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, फिक्सेशन होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है। दूसरा पॉइंट है कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है बाय द सूटेबल ऑक्सीडाइजिंग कंपाउंड। और सूटेबल ऑक्सीडाइजिंग कंपाउंड कौन है, यहाँ पर वाटर है। कौन है, जो ऑक्सीडाइज होकर खुद का ऑक्सीडेशन कर कर दूसरे को रिड्यूस कर रहा है बाय सूटेबल ऑक्सीडाइजिंग कंपाउंड। ऑक्सीडाइजिंग कंपाउंड कौन है, जो खुद का ऑक्सीडेशन कर दे, सामने वाले का रिडक्शन कर दे।
इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो सुटेबल ऑक्सीडाइजिंग कंपाउंड हो गया यहाँ वाटर। फिर किसकी प्रेजेंस थी? लाइट की प्रेजेंस थी और क्लोरोफिल की प्रेजेंस थी। इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड पिगमेंट क्लोरोफिल। क्लियर है? तो पहला पॉइंट कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन हुआ है, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है ना। तीसरा पॉइंट क्या याद रखोगे कि ये जो है एक रेडॉक्स प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है? रेडॉक्स प्रोसेस है। फिर देखो एक पॉइंट और सुनो यहाँ पर, क्या देखो यहाँ पर जो है, यहाँ पर लाइट आ रही है ना, ये लाइट आई और ये लाइट जब क्लोरोफिल पे गिरती है तो क्लोरोफिल ने क्या किया, इस लाइट को, जो लाइट वाली एनर्जी थी जो कि एक फिजिकल एनर्जी थी, उस फिजिकल एनर्जी को क्लोरोफिल ने क्या किया, उसको केमिकल एनर्जी ग्लूकोज में चेंज कर दिया। हाँ या ना? किया ना? लाइट जो थी वो एक फिजिकल एनर्जी थी, उसको किस में कन्वर्ट कर दिया? एक केमिकल एनर्जी ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया। तो अब मैं बोल सकता हूँ कि जब फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो एनर्जी को कन्वर्ट किया जा रहा है फिजिकल फॉर्म से केमिकल फॉर्म में, है ना। क्योंकि हमें पता है एनर्जी को ना ही बनाया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। एनर्जी का बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। तो जो सनलाइट आ रही थी उसके अंदर थी एनर्जी, किस फॉर्म में? फिजिकल फॉर्म में, और उसको केमिकल फॉर्म, फूड की फॉर्म में, ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर कर लिया, मतलब कन्वर्ट कर दिया गया, है ना। अब देखो, तो इसीलिए मैं फोटोसिंथेसिस को बोल सकता हूँ कि ये एक फिजिको केमिकल प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? फिजिको केमिकल। फिजिको क्यों? क्योंकि फिजिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई? केमिकल। तो इसे मैं फिजिको केमिकल प्रोसेस भी बोल सकता हूँ। साथ ही साथ फोटोन आ रहा है। फोटोन यानी लाइट। लाइट को क्या बोलते हैं? फोटोन। तो फोटोन को बायोकेमिकल में कन्वर्ट किया गया है, तो इसे मैं फोटो बायोकेमिकल प्रोसेस भी बोल सकता हूँ। तो फोर्थ पॉइंट तुम लोग क्या याद रखोगे कि जो फोटोसिंथेसिस है वो फोटो बायोकेमिकल या फिजिको केमिकल प्रोसेस के नाम से भी जाना जाता है। फिर देखो, फोटोनिक यानी लाइट एनर्जी कन्वर्ट की गई है किसमें? केमिकल एनर्जी एटीपी इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड पिगमेंट क्लोरोफिल। क्लियर है? फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, इसको ये बोला गया है। फिर देखो, फोटोसिंथेसिस इज एन एनाबोलिक यानी सिंथेसाइजिक, बनाने वाली प्रोसेस है भाई। देखो इसके अंदर क्या बन रहा है? इसके अंदर फूड बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है ना। तो ग्लूकोज बन रहा है, इसीलिए जिस भी केमिकल रिएक्शन में कोई चीज़ बनता है, फॉर्म होता है, उसे अपन बोलते हैं एनाबोलिक प्रोसेस। तो ये एक एनाबोलिक सिंथेसाइजिंग प्रोसेस है। इसके अलावा इसके अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। लाइट एनर्जी आई थी, उसको क्लोरोफिल ने एब्जॉर्ब करके क्या बनाया? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, फूड का फॉर्मेशन किया, है ना। तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, इसीलिए अपन इसको एंड्रोगोनिक प्रोसेस भी कहेंगे। तो कुछ पॉइंट जो थे फोटोसिंथेसिस में, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है, साथ ही साथ वाटर का ऑक्सीडेशन होता है, इसीलिए अपन ने इसे रेडॉक्स प्रोसेस बोला था। ठीक है। दूसरा कि इसे फोटो बायोकेमिकल या फिजियोकेमिकल प्रोसेस भी बोलते हैं। एक एनाबोलिक प्रोसेस है और एंड्रोगोनिक प्रोसेस है। इतना क्लियर है? तो ये हो गया अपना इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं कि हम क्या जानते हैं। व्हाट डू वी नो? हम क्या जानते हैं, इस टॉपिक पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। चलो देखो यहाँ एक लीफ दी गई है और इस लीफ को तुम लोग देखोगे कि ब्लैक पेपर की स्ट्रिप से कवर किया गया है। ठीक है। और अब ये लीफ जो है, इसके ऊपर लाइट आएगी, तो लाइट तो सब जगह आएगी। जब लाइट आएगी तो देखो, जो ग्रीन पार्ट है वो अपन को पता है, प्लांट में ग्रीन पार्ट फोटोसिंथेसिस करता है और उसको लाइट की ज़रूरत है, वाटर की ज़रूरत है। वाटर जो है वो स्टेम जाइलम से होता हुआ आएगा। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड ये जो है एटमॉस्फेयर से ले लेगी लीफ, है ना। और लाइट जो है वो इसको सन से मिल जाएगी, है ना। और क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के अंदर, लीफ के अंदर पड़ा ही है, तो इसको फोटोसिंथेसिस करना चाहिए।
तो अब हम कैसे पता लगाएंगे कि प्लांट का ग्रीन पार्ट ही फोटोसिंथेसिस कर रहा है या नहीं कर रहा है, और उसके लिए क्या जरूरी है क्या नहीं जरूरी है, वो सारी चीज़ें हम व्हाट डू वी नो में जानेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अगर लाइट आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर इसको मिल रहा है ना, लाइट आई, ठीक है, तो क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल है, वो लाइट को लेके फोटोसिंथेसिस को स्टार्ट करेगा। अब देखो होगा क्या, ये जो है ब्लैक पेपर, यहाँ जो लाइट आ रही है उस लाइट को तो पूरा ब्लैक पेपर एब्जॉर्ब कर लेगा, बाकी यहाँ और यहाँ लाइट का एक्सपोज रहेगा। ठीक है, तो अब देखो, अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, इस लीफ को एल्कोहल से वॉश करेंगे। एल्कोहल से वॉश करने का पर्पज क्या है, एल्कोहल से वॉश करने का अपना पर्पज ये है कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है, ये क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनिक सोलवेंट में डिजोल्व है ना, डिजोल्व हो सकता है ऑर्गेनिक सोलवेंट, और एल्कोहल यहाँ एक ऑर्गेनिक सोलवेंट है, तो ये इसमें घुल जाएगा। घुलने के बाद लीफ कैसी हो जाएगी, लीफ हो जाएगी कलरलेस। कैसी हो जाएगी, कलरलेस। ठीक है, अब देखो कलरलेस होने के बाद हम इसमें करेंगे स्टार्च टेस्ट। जब स्टार्च टेस्ट करते हैं तो स्टार्च टेस्ट में जिस पार्ट में फूड बना है यानी ग्लूकोज बना है, मतलब उसमें फोटोसिंथेसिस हुआ है, जिस पार्ट में फोटोसिंथेसिस हुआ है उसमें ग्लूकोज बना है, और ग्लूकोज जो है वो स्टोर हो जाता है स्टार्च की फॉर्म में। किस फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, तो स्टार्च टेस्ट करेंगे। स्टार्च टेस्ट में अपन आयोडीन का यूज करेंगे, और आयोडीन का यूज करेंगे तो स्टार्च जहां होगा वो रीजन ब्लू कलर देगा। कैसा रीजन देगा, ब्लू कलर। आयोडीन टेस्ट में, स्टार्च टेस्ट में अगर ब्लू कलर दे रहा है मतलब वहाँ क्या प्रेजेंट है, स्टार्च प्रेजेंट है, और स्टार्च प्रेजेंट है इसका मतलब क्या हो गया कि उस रीजन में फोटोसिंथेसिस हुआ है। बट जिसमें ब्लू कलर नहीं आया वहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ है। तो देखो, जब कलरलेस लीफ का स्टार्च टेस्ट किया गया तो ये वाला रीजन आयोडीन से अफेक्टेड था, ये वाला रीजन आयोडीन से अफेक्ट था। ब्लू कलर इसने दिया, ब्लूइश कलर इसने भी दिया, बट ये कलरलेस रहा। इसका मतलब ये जो ब्लैक पेपर वाला रीजन था, इस ब्लैक पेपर वाले रीजन पे जब लाइट आई तो सारा लाइट किसने एब्जॉर्ब कर लिया था, ब्लैक पेपर ने। मतलब लीफ के पास लाइट गया नहीं, तो लाइट गया नहीं तो फोटोसिंथेसिस हुआ नहीं। तो इस एक्सपेरिमेंट से अपन को पता चला कि फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट जो है, लाइट एसेंशियल है ना, लाइट एसेंशियल है ना। मतलब फोटोसिंथेसिस करना है तो लाइट रिक्वायर है, जरूरी है, बिना लाइट के फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है, वेरिगेटेड लीफ में भी देख सकते हो आप लोग, है ना। वेरिगेटेड लीफ में भी सेम केस है कि जो ये वाला कलरलेस पार्ट होता है, यहाँ वेरिगेटेड लीफ में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, यहाँ होता है, तो ये वाला रीजन ब्लू होता है स्टार्च टेस्ट में, ये वाला कलरलेस रहता है। तो इससे भी क्लियर है कि यहाँ क्लोरोप्लास्ट नहीं था तो क्या हुआ, स्टार्च टेस्ट नहीं आया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आगे का हम लोग जो है मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट से नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।